हेलो दोस्तों, फिर से आ गए कॉल कंफ्यूजन पे। या वेलकम तो जेफ बेजोस का भी होना चाहिए। स्पेस में घूम आए, अंतरिक्ष में घूम आए। कितने कौन कौन गया था? जेफ बेजोस गए थे, उनके भाई गए थे, एक 82 साल की बुढ़िया ले गए थे। अरे अंतरिक्ष में जाना था, किसी जवान औरत को ले थे यार। मतलब तुम 60 साल के हो, फिर भी बहुत सारी जवान आ जाएंगी तुम्हारे पास। एक 18 साल का बच्चा भी ले गए थे। दोस्तों, जेफ बेजोस ने ये जो यात्रा की वो कुल 10 मिनट की थी, कुल 10 मिनट की। और जानते हैं इस पे कितना खर्च हुआ है? इस पे 1 मिनट में, हर 1 मिनट में करीब 25 लाख खर्च हुआ है। 25 लाख सुन के आपको लग रहा होगा तो ज्यादा नहीं है, कई लोग सोचोगे हम भी जा सकते हैं। दोस्तों, 25 लाख रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, 25 लाख डॉलर खर्च हुए। 25 लाख डॉलर मतलब यूं समझिए, हर मिनट पे बंदे ने करीब 18 करोड़ रुपए फूंक दिए। इसे कहते हैं अमीरों के शौक, अमीरों के चोंचले। कुछ अंतरिक्ष में रहे नहीं, यहां से उड़ के अंतरिक्ष। पहले तो ये जो उड़ के गए हैं, जिस अंतरिक्ष यान से गए हैं, इसका एक फोटो देखिए। ये यान की शेप आपको पता नहीं कैसे अजीब गंदे ख्याल है मेरे, पता नहीं क्या क्या चीजें याद आती हैं मुझे। इस तरीके का यान जेफ बेजोस ने जानबूझ के बनवाया कि ऐसा ही यान था, या इन्होंने कुछ अमीरों का पता नहीं भाई, कुछ भी कर सकते हैं ये। 1 मिनट के जब वो 18 करोड़ खर्च कर सकते हैं, वहां से ऊपर जाके और धरती को देख के कह सकते हैं अमेजिंग है। उसके बाद तो वो जेफ बेजोस अमीरों के अपने चोंचले होते हैं। जेफ बेजोस ने भारत में भारत का सामान भारत वालों को ही बेच के, भारत की दुकानों का भारत में बेच के अंतरिक्ष यात्रा करा। यहाँ हम दुकान खोलते हैं, 9 बजे घर की यात्रा करते हैं, छुट्टी हो जाती है, मगर वो अंतरिक्ष की यात्रा करा। ये मार्केटिंग, काम करने की ट्रिक। पहले हम कहते थे, भारत में ये शब्द बड़ा खराब लगता है, दलाली, कि आप दलाली कर रहे हैं काम की। मगर दलाली करके लोग कितने बन गए। आप जोमेटो को ले लो, जोमेटो दलाली करके बना हुआ है। कैसे बना हुआ भाई? ना वो खाना बनाता है, ना वो ऐसी पॉइंट है जहां से वो खाना लोगों को देता हो। वो सिर्फ एक खाने वाले को ढूंढता है, एक खाना बेचने वाले को ढूंढता है। दोनों से कहता है जी हमारे पास काम है तुम्हारे लिए। खाने वाले से खाना उठा के खाने वाले को देता है, जो खाना बनाने वाले से उससे उठा के। जेफ बेजोस भी यही करते हैं। जेफ बेजोस क्या करते हैं? आपने दुकान खोली, दूसरा ग्राहक सामान ढूंढ रहा है, उसे बताता है जी तुम्हारा सामान यहाँ है, आपसे कहता है जी मेरे पास ग्राहक है। तो ये दलाली करके कमाने वाले लोग, कोई बुरा नहीं कर रहा है इसे, दलाली वाले उस शब्द में मत लिए। दलाल तो शब्द उर्दू का एक शब्द है, गाली नहीं होती। मगर ये दलाली करके यानी कमीशन बाजी करके देखिए कितना अच्छा कमा रहे हैं। और हम और आप इस शब्द को ही गलत बनाए बैठे हैं। पर दोस्तों, पैसे वाला जो करता है उसके शौक होते हैं। हम और आप करेंगे तो वो बड़े चोंचले कहलाएंगे, बड़े वो कहलाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं। पैसे वाला करता है तो वो पैसे से कुछ भी कर सकता है। माइकल जैक्सन याद है आपको? माइकल जैक्सन साहब पहले ऐसे लगते थे, फिर गाना अच्छा गाते थे। इन्हें समझ में आया कि अमेरिका वाले साले कहें कुछ भी, दिल में इनके बहुत बहुत गोरा काला घुसा हुआ है। तो उन्होंने अपनी खाल, पूरी खाल हाल सब बदलवा लिया, बिल्कुल जड़ से। और फिर वो बन गए माइकल जैक्सन। हाँ, ये वाले। तो दोस्तों, उसके बाद माइकल जैक्सन की आपने पॉपुलैरिटी देखी, उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। पैसे वाले थे, उनके भी बड़े चोंचले थे, बहुत बड़े चोंचले थे। स्टेज पे जेट हवाई जहाज से आते थे। जेट हवाई जहाज एक था, स्पेशली डिजाइन था, उससे स्टेज पे आया करते थे। एक शो के करोड़ों रुपए लिया करते थे। घर से जब निकलते थे 21 डॉक्टर रोज उनका चेकअप करते थे। हालांकि बचा उनमें से एक भी नहीं पाया। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। लेकिन फिर से हम वही बात करेंगे, अमीरों के नखरे अलग होते हैं,
कुछ देशों में अमीरों के नखरे नहीं सहे जाते। जैसे जेफ बेजोस है अपने, वो ऑनलाइन सामान बेच के कमा रहे हैं। ऐसे एक और नाम है, उनका नाम है जैक मा। जैक मा का नाम सुना था? हाँ सुना होगा आप लोगों ने, बहुतों ने सुना। दोस्तों जैक मा पता नहीं किसके पास चले गए थे, एक टाइम जब आया था, पता नहीं किसके पास चले गए थे। हुआ ये था कि उन्होंने अपने देश के अध्यक्ष शी जिनपिंग, जो कहते हैं हम कि ये चीन के राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति कुछ नहीं, ये लोग हैं तानाशाह, बहुत बड़े तानाशाह। और जैक मा ने इसी तानाशाह के खिलाफ बोल दिया था। आपको वो लगता है ना किम जोंग नाम कि तानाशाह, कितना बड़ा तानाशाह, वो है पर वो दिखाता ज्यादा है। ये दिखाते कम है पर हैं उससे बड़े वाले। इन्होंने जैक मा, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक था, उसे गायब कर दिया। पता नहीं कितनी माफिया मांग के छूटा होगा, पता नहीं कितने हाथ पैर जोड़े होंगे, इतने अमीर आदमी को इनकी देश में नहीं चलती। मतलब यहाँ पर मुझे एक लोकतंत्रवाद भी दिखता है, हालांकि चीन में कोई लोकतंत्र नहीं है। एक पार्टी, उसे वोट दो या नहीं दो, ये आपका ऑप्शन है, मगर फिर भी एक लोकतंत्रवाद ये दिखता है। आप अमीर हैं या गरीब, आपकी फटनी है तो फटनी तय। इंडिया में क्या है, पार्षद भी बन जाओ आप, पार्षद, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और अगर आप रूलिंग पार्टी के हो तो ये समझ लो कि सब कुछ माफ है आपके लिए, सब कुछ माफ है। अमीरों के चोचले देखने हैं तो आप भारत आइए, हमारे यहाँ देखिए ना अमीरों के चोचले। आदमी अमीर बनते ही हमारे यहाँ सबसे पहले एक कुत्ता पालता है। कुत्ता पाल के उस साले ने खुद कभी जीवन में अंग्रेजी का एक शब्द ना बोला हो, कुत्ते से अंग्रेजी बोलना सीखता है। सेट टॉमी, सेट टॉमी, सेट अप टॉमी, शट अप। तो होता ही है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवा देता है वो कुत्ता अपने मालिक को। इसके अलावा आदमी गाड़ी खरीदता है जिसका 10 जगह जिक्र करना भूलता नहीं। अमीर आदमी सुबह टहलने नहीं जाए या साइकिलिंग ना करे, वो भी मजा नहीं आता। भले ही वो जाए दूध लेके आए कार से, लेकिन साइकिलिंग सुबह करने निकलेगा, जॉगिंग सुबह करने निकलेगा, ये दिखाने की मैं अमीर हूं, खा खा के मर रहा हूं और मुझे इस समय कसरत की जरूरत है। मैं अपनी सेहत के लिए कितना फिक्रमंद हूं, पैसे वाला हूं मगर बहुत फिक्रमंद हूं कि जिंदा रहूं, इस पैसे को किस तरीके से मैं इस्तेमाल कर सकूं। पैसे का फिर वरना पैसे का खेल। आप अपने लाहड़ी साहब को देखिए, वैसे जो भी अमीर हमारे यहाँ हो जाता है, वो सोने की चेन उसकी शर्ट के अंदर नहीं रुकती, शर्ट से बाहर ही टंगी रहती है। पर अपने बप्पी लाहड़ी साहब, उनका आप फोटो देख लो, उनके तो वो तो सोने की दुकान थे, पूरी सोने की दुकान। हालत ये थी कि जितनी गहने औरतें, यानी उनके शहर की सारी औरतें मिला के नहीं पहनती, उतने वो अकेले पहने रहते थे। पर वो पैसे वाले हैं, और फिर से मैं कहूँगा पैसे वाले के चोंचले ऐसे ही चलते हैं। मैं और आप जो मुझे देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो इतना पैसे वाला नहीं हूँ, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे दिल में भी अरमान बहुत है और सपने हैं बहुत सारे। मैं इन सपनों को पूरा करूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी देर तक सोना पड़े। दोस्तों पैसे का चोंचला बहुत बड़ा होता है। पैसे के मामले में क्या है, आप जो काम करते हैं उसमें सामने वाले की बल्ले बल्ले होनी तय। बिल गेट्स को ले लो, बिल गेट्स साहब ने तलाक लिया तो बीवी को इतनी रकम मिली कि भारत की आधी बीवियां उस रकम से पल जाएं। टाइगर वुड्स का अगर आपने नाम सुना, गोल्फ के बहुत बड़े खिलाड़ी, उन्होंने अपनी बीवी से तलाक लिया तो उसे इतनी रकम दी थी कि भारत की आधी बीवियां उससे पल जाए। मतलब ये दोनों ने तलाक लेके जो अपनी बीवियों को रकम दी, उससे भारत की हम जैसे गरीब लोग सब के सब अपनी अपनी बीवियों को उनके पैसे के एक हिस्से से पाल सकते हैं। पर वो अमीर हैं, बीवी को दे देंगे पर हमें आपको अठन्नी नहीं देंगे। मांगने जाओगे तो दुनिया भर की शिक्षाएं दे देंगे, हमने कैसे कमाए इसकी कहानियां बता देंगे, लेकिन आपसे ये नहीं कहेंगे भाई तुझे सच में कोई परेशानी है, चल मैं तुझे अभी देता हूँ ना। अगर ऐसा करते तो दुनिया के इतने अमीर कैसे बनते। चोंचले अमीरों के। और चैनल मेरा कॉल कंफ्यूजन है, आपको ऐसे ही मैं और कुछ बताता रहूँगा, बहुत कुछ बताता रहूँगा। देखते रहिए।
बाय बाय।